फॉर्मल एजुकेशन में हमने क्या कहा कि कोई प्री प्लान्ड एजुकेशन होती है, प्रॉपर इसके अंदर सिलेबस होता है, टाइम होता है, डिग्री का में मिलती है, डिग्री के ऊपर ग्रेडिंग होती है, एक टीचिंग स्टाइल इसके अंदर फॉलो किया जाता है, एग्जाम होता है, प्रॉपर आपका है, प्रॉपर जहाँ पे फीडबैक मैंने मिलता है, चला दी थी ना। इंटरैक्टिव टीचर हमारा इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, क्लास गिरा था नीचे, पूरा चला गया ना, होता है, प्रॉपर वॉल से टीचिंग ऊपर था और नीचे तक। तुम एक नजर देख लो कितना है, मैंने तो वैसे अपने फॉलो हिसाब किया से जाता चला है, दी। प्रॉपर शेड्यूल होता है, क्लास का आंटी टाइम आएंगी होता है, सवाल के लिए। और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है हर तरह के दुनिया में, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहे होते हैं, और प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड जो प्लान होता है structured होता मैंने थोड़ी खोला ना एसी, आपने खोला था। मैं जब आई थी तो खुला हुआ था है, शाजिब। वापस तब के अंदर मैंने आपको बोला इंटरेक्शन था होता मैं है एसी इसके खोल दें अंदर, आपने। इसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोल रहे हैं। मैंने था। मेरी गर्दन में ना दर्द हो रहा है, आप लोग बगैरत पना दिखा रहे हो। हाथ मिला सकते हो। अच्छा जी। उसके बाद नॉन फार्मल की तरफ आ जाते हैं। ये इट इज प्री प्लान्ड, ये पहले से यही प्री प्लान्ड होती है कि हमने ये इन दिस नो क्लासरूम, क्लासरूम नहीं होती, प्रॉपर फीडबैक कोई नहीं होता। जैसे किताबें भेज दी और किताबें आपको पहले आ जाती थी, अल्लामा इकबाल की किताबें आती थी और आपने जाके ना असाइनमेंट सेंड कर देनी होती थी और उसके बाद आप पेपर देने जाते थे। वो वाला नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता था। इस तरह मे बी क्लास रूम लाइक सीटिंग, यानी इस तरह शायद ही कभी हो कि क्लास रूम हो जैसे क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, अदरवाइज ये घर बैठे या इस तरह इतनी इस तरह नहीं होता था कि प्रॉपर क्लासरूम जैसा माहौल हो। लिटरेसी स्कूल जो है, जो ओल्डर पीपल, यानी पुराने जो स्कूल बनाए गए थे इवनिंग टाइम के अंदर बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए या औरतों के लिए भी बनाए गए थे, तलीम बालगा के नाम से, तो वो इसी तरह के थे। और इसके अलावा वहाँ यानी वहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं था, वहाँ कोई सख्ती नहीं थी, वहाँ कोई नुकसान नहीं था। मेरी आवाज कब से नहीं आ रही? क्या इस स्लाइड को शुरू करने से पहले से नहीं आ रही थी, अभी नहीं आ रही? अब आ रही है सबको आवाज? ओके, मैंने माइक उतार दिया है। चले, तो दोबारा देखते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ये हमने कहा कि प्री प्लान्ड होती है, और इसके अंदर जो है वो हो सकता है कि क्लासरूम वाला माहौल हो, यानी जैसे क्लासरूम के अंदर बंदा बैठा होता है ना, वो वाला माहौल हो सकता है, क्लासरूम वाला माहौल ना हो। और इसके अलावा हो सकता है वहां पे फीडबैक हो लेकिन ना हो। यहाँ पे जो तलीम बालगा था, जो पुराने जो स्कूल थे, वो वाले स्कूल जो है वो इसी के अंदर आते थे। इसके अलावा कोई अगर मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार है, कोई वर्कशॉप है, कोई शॉर्ट कोर्स है, यानी अब वो वर्कशॉप नहीं लेंगे तो आपका कोई साल का नुकसान नहीं हो जाएगा। वो वर्कशॉप नहीं लेंगे तो ये नहीं है कि वो फिर जिंदगी में कभी नहीं होगी, बल्कि दोबारा फिर कभी ली जा सकती है। कोई शॉर्ट कोर्स है तो आप अब नहीं करेंगे तो बाद में कर देंगे। तो पर्सनल डेवलपमेंट सेशन है कि लाहौर के अंदर मैं जाया करता था, कासम अली शाह साहब की फाउंडेशन के अंदर सेमिनार होते थे, मैं प्रॉपर वो उनके रजिस्टर करवा के जाता था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से। तो वो जो है वो अब ऐसे जो है ये नॉन फॉर्मल के अंदर आते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो नुकसान नहीं होगा, करूंगा तो फायदा होगा। म्यूजिक क्लासेस लेते हैं, अब अगर अब नहीं ले सकें तो फिर ले लेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन है, ओपन एजुकेशन है, ऑनलाइन प्राइवेट एजुकेशन, यानी जहाँ पे आपका कोई सालों का नुकसान ना होता हो, जहाँ आपको कोई यूनिफॉर्म ना पहननी पड़ती हो, जहाँ कोई सख्त रूल्स ना हो, तो वो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की आती है। इसको सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, वो इसलिए कि सेकंड चांस यानी जो हमारे जो जो लोग अपनी तालीम मुकम्मल जैसे मैट्रिक करके आप लोगों ने बड़े साल गुजार दिए, अब आप फार्मली तौर पे 11वीं 12वीं में किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, तो आप क्या करते हैं कि उसको अल्लामा इकबाल से कहीं ओपन से किसी इदारे प्राइवेट दाखिला भेज के आप कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं। तो ये वाला जो है वो हम इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। अडल्ट एजुकेशन भी इसी के अंदर आती है।
उसके बाद है नो फॉर्मल सीटिंग, कोई प्रॉपर सीटिंग नहीं होती, कोई प्रॉपर रेगुलर क्लासेस नहीं होती, कोई रिजिड टाइम टेबल नहीं होता, टाइम टेबल को एडजस्ट किया जा सकता है, कोई एज की बाउंडनेस नहीं है कि इतनी एज वाले कर सकते हैं, करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर कंप्यूटर वगैरह शामिल होता है, कंप्यूटर की मदद से भी हम पढ़ रहे होते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन, प्राइवेट, ये सारी एजुकेशन इसके अंदर शामिल है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है